हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। इससे पहले हमने ग्रामर पढ़ी हुई है और हमारी आज़ादी दरूद उन पर सलाम उन पर पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने सारे 10th के क्वेश्चंस हैं ओएमआर के सारे इस चैनल में डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तालीम के लिए किसे कैसे उस्ताद का इंतज़ाम किया गया। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है कि स्वामी विवेकानंद जब इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके लिए कैसे उस्ताद का इंतज़ाम किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है आला तालीम याफ्ता उस्ताद का, सेकंड ऑप्शन है मदरसे के उस्ताद का, थर्ड है रियाजी के उस्ताद का, या फिर घरेलू उस्ताद का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आला तालीम याफ्ता मतलब बहुत अच्छे जो टीचर हैं, बहुत नॉलेजेबल टीचर का इंतज़ाम किया गया था, या फिर मदरसे में जो पढ़ाते हैं वो उस्ताद का किया गया था, या फिर रियाजी के उस्ताद यानी मैथमेटिक्स के टीचर का, या फिर घरेलू उस्ताद का। ठीक है, तो घरेलू उस्ताद क्योंकि उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपनी माँ से भुवनेश्वरी देवी से ही हासिल की थी, तो हो जाएगा घरेलू उस्ताद। ठीक है, और घर में टीचर आते थे उन्हें पढ़ाने के लिए शुरुआत में। तो हो गई तालीम के लिए कैसे उस्ताद का इंतज़ाम किया गया था स्वामी विवेकानंद के लिए। ठीक है, तो उनका इंतज़ाम किया गया था घरेलू उस्ताद का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, तालीम के लिए स्वामी विवेकानंद के लिए क्या किया गया था, घरेलू उस्ताद का इंतज़ाम किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 नंबर, किसको पूजा पाठ से बेहद मोहब्बत थी। ठीक है, पूजा पाठ को उनकी माँ भुवनेश्वरी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वरी देवी को पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन, कौन पैसे के एतबार से वकील थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के पिता यानी उनके वालिद साहब विश्वनाथ दत्ता, ठीक है, वो जो हैं वो वकील थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो पैसे के एतबार से वृत्ति, पैसा मतलब वृत्ति होता है। ठीक है, और वो अपने प्रोफेशन से एक वकील थे, विश्वनाथ दत्ता था उनका नाम, विश्वनाथ दत्त। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 4th नंबर क्वेश्चन है, विवेकानंद कब पैदा हुए। ठीक है, विवेकानंद का पैदाइशी डेट बताना है, कब वो पैदा हुए थे। तो 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जो है पैदा हुए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन है, अपने इल्म में इजाफा के लिए वो क्या करते थे। ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद क्या करते थे, अखबार और ज़राइद का मुताला करते थे। ठीक है, और इल्म रियाजी को फोकियत देते थे, या फिर मश्क व तहरीर का पूरा ख्याल रखते थे, या फिर गाहे गाहे उस्ताद से मदद लेते थे। देखें, आप अखबार और ज़राइद का मुताला करते थे, तो उनको जब भी मौका मिलता था ना वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। मुताला मतलब रीड करना। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो मुताला क्या करते थे, अखबारों का, तो अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, तो 5th का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मौसीकी के मैदान में वो कैसे थे। मौसीकी कहने से हमारा जो संगीत होता है, ठीक है, म्यूजिक, तो उसमें वो क्या थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो हमेशा अव्वल आते थे, म्यूजिक में वो हमेशा फर्स्ट आया करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो हमेशा अव्वल आते थे। नेक्स्ट देखें, 7th क्वेश्चन है, वो हम जमातों को क्यों पढ़ाया करते थे। हम जमात होता है क्लासमेट्स। ठीक है, अपने क्लासमेट्स को वो क्यों पढ़ाया करते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसलिए कि बेहद ज़हीन व काबिल थे। ठीक है, ज़हीन का मतलब ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे, और काबिल थे, और जो उनके जितने सारे हम जमात थे उनके क्लासमेट्स, तो वो उस्ताद के पास से पढ़ने के बाद में विवेकानंद जी के पास पढ़ते थे, क्योंकि ये उनको बेहतरीन तरीके से समझा सकते थे, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखें, संस्कृत व्याकरण पर अबूर कब हासिल किया। ठीक है, ये जब छोटे ही थे ना, सिर्फ 7-8 साल की उम्र में, तो इन्होंने संस्कृत पर जो है पूरा अबूर हासिल कर लिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक। जब सिर्फ 7 और 8 साल के थे तो इन्होंने संस्कृत व्याकरण मुग्ध बोध को पूरी तरह से याद कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9th का क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, वो किस चीज़ से मुश्ताक थे। ठीक है, कौन से चीज़ से मुश्ताक थे, खेलकूद से, दौलत कमाने के, हज़ार की हर राज की तह तक जाने के, या फिर घंटों मुराकब के। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, हर राज की तह तक जाना। ठीक है, कोई चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते थे, बिल्कुल लॉजिकली उसको प्रूव करके एक्सेप्ट करते थे। हर चीज़ के तह तक जाना जो है उनका मुस्ताक, उसमें वो मुस्ताक थे, उनको वैसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता था, लॉजिकली प्रूवन चीज़ों को। ठीक है, साइंटिफिक थॉट था इनका, हर चीज़ को गहराई तक जाकर उसे समझ कर एक्सेप्ट किया करते थे, तो 9th का हो जाएगा सी। ठीक है,
नेक्स्ट देखें 10th का, किसने कहा था कि ये लड़का दुनिया को चौंका देगा, ठीक है, ये बात किसने कही थी कि ये लड़का मीन स्वामी विवेकानंद दुनिया को चौंका देंगे, ये बात कही थी विस्टी साहब ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक, विस्टी साहब ने कहा था कि ये लड़का दुनिया को चौंका देगा, मतलब स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला कब हुआ था? 1879 में, ठीक है, 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलादत की वजह से अक्सर कहाँ जाते थे? ठीक है, इलादत की वजह से अक्सर वो मध्य प्रदेश जाते थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, मध्य प्रदेश के रायपुर जाते थे, ठीक है, इलादत की वजह से अक्सर स्वामी विवेकानंद जो हैं मध्य प्रदेश के रायपुर को जाते थे, ठीक है। अगर आपको पहले ही बार में ये याद नहीं हो रहा है तो आप इसको रिपीटेडली देखें तो याद हो जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगी, ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। अगर आपने द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, विवेकानंद किसके मुरीद हुए? ठीक है, इसका मतलब इनके गुरु का नाम क्या था? ठीक है, विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस देव, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, रामकृष्ण परमहंस देव, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज में किसकी इम्तियाजी हैसियत थी? ब्रह्मो समाज जो है उसमें वेद की हैसियत थी, जैसे हम जानते हैं वेद उपनिषद होता है तो ही वेद की अहमियत थी, ठीक है, ब्रह्मो समाज में वेद की इम्तियाजी हैसियत थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रह्मो समाज में किसकी पूजा की जाती है? ठीक है, ब्रह्मो समाज में जो है एक ही ब्रह्मों की पूजा की जाती है, ठीक है, सिर्फ ब्रह्मा की पूजा की जाती है और उनको और यकीन रखते हैं कि ब्रह्मा जो है सृष्टिकर्ता हैं और वो लोग एक ही ब्रह्मा पर यकीन रखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ब्रह्मो समाज में ब्रह्मा की पूजा की जाती है, एक ही ब्रह्मा की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्म धर्म की बुनियाद किसने डाली थी? ठीक है, राजा राममोहन राय ने डाली थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की जो है बुनियाद डाली थी, 16 का बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सारे मुल्क का दौरा क्यों करने लगे थे? ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने पूरे मुल्क का दौरा क्यों किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इंसानी आला इक़दार की तरवीज़ के लिए, ठीक है, इंसानी आला इक़दार जितने सारे किरदार हैं इंसान के अंदर उसकी तरवीज़ के लिए, ताकि इंसान के अंदर एक ह्यूमैनिटी डेवलप हो और इंसानियत फैल जाए पूरी दुनिया में, इसी की कोशिश में वो सारे दुनिया का दौरा किया करते थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आज़ादी की कीमत से कौन आशना था? ठीक है, आज़ादी की कीमत से जो हिंदुस्तानी आशना थे, ठीक है, हिंदुस्तानियों को आज़ादी चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हिंदुस्तानियों के बारे में विवेकानंद का ख्याल क्या था? ठीक है, वे हिंदुस्तानियों के बारे में उनका ख्याल था कि अक्सर गरीब और नादार हैं। हिंदुस्तान में जितने सारे लोग हैं ना, उस टाइम की बात है जब स्वामी विवेकानंद थे, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा गरीबी थी इंडिया में और यही बहुत बड़ी वजह थी पिछड़ेपन की इंडिया में, ठीक है, इसलिए कलाम सर भी कहते हैं कि गरीबी हटाना चाहिए, सबसे पहला रीज़न है, क्योंकि गरीबी अगर एक परिवार के जितने सारे शख्स हैं अगर वो अपने फैमिली को संभाल पाते हैं, उनका इकोनॉमिक सिचुएशन को सारे ठीक कर पाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो फिर गरीबी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक मुल्क की, तो फिर ये वही बात कहते हैं कि अक्सर हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम यही है कि इनके अंदर अक्सर गरीबी है, ठीक है, गुर्बती है, और इसी को ही दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखें, परमहंस देव का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, परमहंस देव का इंतकाल हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 16 अगस्त 1886 में, ठीक है, 16 अगस्त 1886 में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इस कॉन्फ्रेंस में क्या साबित हुई? ठीक है, इस जो भी कॉन्फ्रेंस किया करते थे ना कौन, स्वामी विवेकानंद जी, तो उसका मजहब का रूह एक है, ठीक है, और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले यही हर मज़हब के बारे में उन्होंने यहाँ बयान किया था और उन्होंने वो यही जिस्ट में पहुँचे कि हर मज़हब जो है वो मोहब्बत करना सिखाता है, ठीक है, और हर मज़हब का रूह एक है, हर मज़हब अच्छाई और सच्चाई पर बल देता है और हर मज़हब कहता है इंसानियत को डेवलप कराना, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मज़हब की रूह एक है, हर मज़हब की रूह एक है, यानी हर मज़हब अच्छाई को ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखें, 22 नंबर का क्वेश्चन है, आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस कब हुई और कहाँ हुई? ठीक है, इसी कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने कहा था कि हर मज़हब का जो रूह है वो एक है, ठीक है, और ये आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ था 11 सितंबर 1379 में सॉरी, तो 11 सितंबर 1389 में हुआ था अमेरिका में, ठीक है, आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 सितंबर 1399 में अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। स्वामी ने किन चीज़ों को अपना नस्बुल ऐन समझा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किन चीज़ों को अपना नस्बुल ऐन समझा। वो है खिदमत खल्क को समझा, यानी समाज सेवा। खिदमत खल्क क्या होता है? हर मखलूक की, अल्लाह ताला की हर मखलूक की जो है सेवा करना, उसकी खिदमत करना, यानी खल्क की खिदमत करना, समाज में लोगों के लिए समाज सेवा करना, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप कराना और लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए काम करना, यही उनका काम था। इसके लिए पूरे मुल्क में ये जाने जाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को हर कोई रेस्पेक्ट करता है, हर मज़हब के लोग, क्योंकि इनके अंदर जो मेंटालिटी थी और इनके अंदर ह्यूमैनिटी थी बहुत अच्छी थी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, और ये थे कुछ 23 क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद में, और इससे रिलेटेड हमने पोइट्री और ग्रामर भी डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में आपके पूरे 10th 9th ऐसे कोर्स सारे किए जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन OMR के। ठीक है, अगर आपको वीडियोस चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकें। ठीक है, शुक्रिया।